हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एक्वेरियस कुंभ, दिस इज़ योर रीडिंग। कुंभ ये जो है ये नवंबर 15 से 30 नवंबर तक की एनर्जी के ऊपर है। 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। मेन फोकस आपका लव, रिलेशनशिप एंड करियर, फाइनेंस पे रहेगा। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं नवंबर का महीना आपके लिए क्या ला रहे हैं। ओके एक्वेरियस chaos and conflict, this is your past energy, this is your present treasure island and this is your future come to the edge। कुछ चीज़ों को लेके आपके मन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। आप कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर रहे थे, समझने का कोशिश कर रहे थे कि दुविधा थी, लाइक बैक एंड फोर्थ हो रहा था। मन में शंका था बट प्रमाण नहीं था। बट धीरे धीरे ये आपका पास था, बट प्रेजेंट में आपके सामने कुछ ऐसा प्रमाण आपको मिला, एक ऐसा ट्रेजर आपको मिला जिससे आपको समझ में आ गया कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी और सम वर्क और सम प्रोजेक्ट वो सही है। और तभी आपको समझ में आता है कि यहाँ पे एक्चुअली प्यार कम, कंट्रोल ज़्यादा, या ऐसा कुछ तो है जो मेरे ख्याल से आपको शंका तो हुआ था एंड नाउ मे बी यू आर गेटिंग सम प्रूफ ऑन इट। ओके, स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। इस कार्ड को ना लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि कुंभ है, या तो फिर जन्म का लग्न कुंभ है, या तो फिर अगर सिर्फ सनसाइन ही कुंभ है यानी एक्वेरियस, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। The first card is the mountain. The second card is the fish. And the third card is the clover. Okay. और एक डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए देख लेंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और मेरी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो एक थम्स अप यानी एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, चलिए एक्वेरियस। फर्स्ट कार्ड इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल, second card is the 5 of pentacle, okay, and the 6 of pentacle। क्या बात है, I'm not getting, मतलब ये जो एनर्जी मेरे सामने आ रहा है जैसे कि आपका फाइनेंशियल लैक हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका दिमाग में और कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे पैसा पैसा पैसा। कार्ड नंबर 33 जब डबल है तो इसका मतलब मास्टर नंबर होता है। तो 3 का जब मास्टर नंबर हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपको देखा जा रहा है, यू हैव बीन स्टॉक्ड, लाइक आपको स्टॉक किया जा रहा है बाय द एंजल्स एंड द एंसेस्टर स्पिरिट्स। तो आपके ऊपर नज़र है। आपने अगर किसी को सोचे थे कि अरे ये तो ये तो ज़ेब्रा है, बट फाइनली जिराफ निकला, तो वो तो आपका जजमेंटल मेंटालिटी है ना, उस इंसान को आप शायद परख नहीं पाए या पहचान नहीं पाए, उसके लिए शायद आपको ज़्यादा टाइम लग गया। देखिए नेक्स्ट कार्ड है द माउंटेन, ये भी कार्ड नंबर है 21, 2 + 1 = 3, अगेन 3। तो क्या खड़ा हुआ, 3 एंड 3, तो तीनों 3 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो परिस्थिति के सामने आप थे इन योर पास्ट मतलब जैसे अक्टूबर सितंबर एंड अक्टूबर का पहला या मिडल, ऐसा, तो आपको ना कुछ ऐसा कंफ्यूजन आया था, आपको समझ में आ रहा था कि किसी को तो हम गलत पहचान रहे हैं। कोई तो है ज़ेब्रा बट दिखा रहा है जिराफ।
कोई तो है जो मेरे समझ के ऊपर हो रहा है, ठीक है। आप जितना समझते हो उससे अधिक आप उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, आप उसको कंट्रोल मतलब उसको समझते भी पकड़ नहीं पा रहे हो, ऐसा हो रहा था। और आपको ये भी समझ में आ रहा था कि आपका जो पैसा, इफ़ यू आर द किंग ऑफ पेंटिकल, तो वो पैसे के ऊपर उसका नज़र है। इफ़ दैट पर्सन नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, तो वो है आपका प्रोस्पैरिटी, आपका फाइनेंस, आपका ग्रोथ एंड आपका अबंडेंस। इसी के ऊपर जैसे उसका नज़र गड़ा हुआ है और उसी को लेके वो सोच रहा है, लाइक देयर इज़ नो अटैचमेंट, बल्कि वो कुछ खाल लाइक मास्क पहने हुए है जिसको समझना आपकी बस की बात नहीं है। एंड द पर्सन इज़ ऑलवेज गिविंग यू सम हार्डशिप, हार्ड टाइम। क्यों? ये माउंटेन जो होता है ना, ऐसा ये माउंटेन अक्सर क्या होता है, जैसे मेरा टारगेट इतना बड़ा है कि वो हिमालय की तरह, ऐसा कहते हैं। हिमालय मतलब जिसको उल्लंघन, मतलब जिसको क्रॉस करना, जिसके चढ़ के फिर उतरना एक बड़ी सी चैलेंज है। तो ठीक उसी तरह उसको जीतना या उसको अचीव करना जैसे आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, ऐसा एक चीज़, ऐसा एक मेंटालिटी आपके अंदर उसने बिठा दिया था, एज इफ उसको जीत जाओ तो दुनिया जीत जाए, ऐसा टाइप का कुछ कैमोफ्लेज बोल सकते हैं हम इसको, राइट। एक ऐसा कैमोफ्लेज बना के रखे थे आपके आंखों के सामने और वो शायद धीरे धीरे टूटने लगा था। धीरे धीरे आप पकड़ने लगे थे कि नो 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 नो, दिस इज जस्ट अ कैमोफ्लेज। एंड ये किया गया है आपको गिल्टी फीलिंग लाने के लिए, आपको प्रेशर में रखने के लिए, आपको और पैसा रोजगार करने के लिए मजबूर करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ये आपका पार्टनर हो सकते हैं, ओके। इट कैन बी योर मॉम, इट कैन बी योर डैड, इट कैन बी योर पार्टनर। या ये आपका पास्ट है, एटलीस्ट अच्छा है। भगवान की लाख शुक्रिया कि भगवान ने आपका थोड़ा सा तो सेंस दिया कि आप थोड़ा थोड़ा करके समझ पा रहे हो कि ये जो गिल्टी फीलिंग, ये जो भी चल रहा था, इट इज़ कैमोफ्लेज। आई मीन इसको निकाल के भी आप रियलिटी चेक होने लगा है। आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपको ऐसा कुछ प्रूफ मिला एक्चुअली, कुछ ऐसा प्रूफ मिला जिससे आपको समझ में आया ओके सो दिस इज़ द स्टोरी, तो ये जो है ना कार्ड नंबर है 9, ट्रेजर आइलैंड। 9 का मतलब क्या होता है? समथिंग इज एंडिंग, या ऑफ कोर्स समथिंग इज एंडिंग। अगर आपको पता चल गया कि योर पार्टनर हुम यू लव लाइक एनीथिंग, she or he is doing some manipulating politics, some politics with you regarding I mean सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर कामयाबी पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, बहुत टूटता है, राइट। उसके बाद आता है द फिश, कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7। तो ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है, जो भी नॉलेज, बिकॉज फिश इज़ वेरी ऑस्पिशियस सिंबल इन आवर बंगाली कल्चर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शुभ अनुष्ठान में हम लोग को फिश लगता है। दो आई एम अ वेजिटेरियन बट स्टिल होता है, इसको ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंस को लेके ही कुछ बात उठी थी और उसी में आपको उसका असली चेहरा फट से निकल के आया था, ओके। आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज़ happening behind the stage, behind the curtain, like पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है जो आप अभी तक पकड़ नहीं पाए। आई एम सॉरी, मुझे ना ऐसा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो डिटेक्टिव ब्योमकेश हूँ और मुझे तो कोई केस मिला है, ऐसा टाइप का लग रहा है। बट यहाँ पे ना बहुत लुका छुपी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर आपके साथ कुछ तो ऐसा गेम प्लान कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है। इवन आपके पार्टनर ऐसा भाव करते हैं, ऐसा दिखाते हैं दूसरों को जैसे आप लोग के पास पैसा ही नहीं है, जबकि आपकी स्ट्रगलिंग डेज में आपके हाथ में पैसा नहीं था। आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत के बाद आज इस
इस सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आप अच्छा खासा कमाते हो, बट फिर भी जैसे कुछ चीज़ें जैसे आपके पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपकी पार्टनर की ये जो भिखारीपंती वाला मेंटालिटी, ये आपको बड़ा दुख देता है, बट ये बार बार घूम फिर के आपके सामने आ रहे हैं, विच यू आर नॉट लाइकिंग एक्चुअली। बट क्या है, ये है कार्ड नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 हर वक्त कोई ना कोई चीज़ का ना एक शुरुआत होता है, लाइक अ न्यू बिगिनिंग। सो आई एम होपिंग, लाइक मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ तो नया, कुछ तो अच्छा एक शुरू हो सकता है। सो इन योर फ्यूचर, इन योर नियर फ्यूचर क्या हो रहा है, कम टू द एज, आप ना अभी एंड पे आ रहे हो, मतलब जैसे ब्योमकेश को पता चल गया है कि एग्जैक्टली कहाँ पे किसको पकड़ना है। कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = अगेन 9 मतलब वही एंड, कोई एंड, केस का एंड तक आ गया है, इनको पता चल गया है, लाइक आपको पता चल गया है कि कैसे करके आप पकड़ोगे। उसके साथ साथ आपके पास है क्लोवर। दिस इज़ गुड लक। क्लोवर को हर वक्त कहते हैं कि इट्स अ गुड लक प्लांट और गुड लक लीफ। तो आपका साथ स्पिरिट है, आपके साथ हायर कॉन्शियसनेस है, और लास्ट कुछ 2 महीनों से मेरे ख्याल से आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो। मे बी यू आर राइटिंग समथिंग, सम एफर्मेशंस, मे बी यू आर चैंटिंग सम मंत्रास, कुछ तो आप कर रहे हो जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है। जब क्लैरिटी इंसान की बनती है, बढ़ती है, तभी उसको सच्चाई का पता चलता है, और तभी उसको इरिटेशन होता है, तभी लगता है कि इसीलिए मुझे तुम ये कर रहे थे। सो दिस इज़ वॉट यू आर थिंकिंग, कि आपको क्लैरिटी आ रहा है, कॉन्शियसनेस आपके साथ है, एंड तभी आपको पता चल रहा है कि आई एम हियर इन दिस फैमिली जस्ट टू अर्न मनी एंड टू गिव देम द मनी। लाइक और कुछ रहे ना रहे, मेरी कमाई कभी कंप्लीट, मतलब कभी ख़त्म ना होना चाहिए। मेरी कमाई का पैसा हर वक्त मेरे पार्टनर के हाथ में ही जाना चाहिए। मेरे पार्टनर कुछ भी करे उसके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ वेरी डोमिनेटेड हस्बैंड और अ वेरी डोमिनेटेड वाइफ हु इज़ वेल क्वालिफाइड। मुझे ऐसा लग रहा है जिसके भी ऊपर है, अगर आप स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हो, आप काफ़ी एजुकेटेड हो, आप काफ़ी वेल क्वालिफाइड हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये वाइस वर्सा हो सकता है, क्यूरियस, जैसे हो सकता है कि आप प्रेशर कर रहे हो आपके पार्टनर को सब कुछ करने के लिए, उसको उसके पैसे को लेने के लिए, उस पैसे के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर डूइंग दैट विथ योर पार्टनर, या तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ कर रहा है, वाइस वर्सा। कभी भी स्टोरी का ना ऐसा होता है, या तो आप उनके साथ या तो वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, बट कुछ तो हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द मनी। क्यों भाई, इतना पैसा पैसा का क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में एक्यूरियस, जिस फेज़ में आप खड़े हो उसमें और कोई भी सोच आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ओनली मनी इज़ कंसर्न। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, फेसिंग फियर। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, मैंने भी आपको वही बोला कि आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आपके साथ स्पिरिट है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तभी जाके स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा है कि कौन सा दूध है, कौन सा पानी है, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो रहा है। दिस इज़ योर चांस टू सो। यही वक्त है कि आपको सरेंडर करना चाहिए। यही वक्त है जब आपको भी समझना चाहिए कि किस तरफ जाने से स्पिरिचुअल एक्टिवेटर आप बन सकते हो, ना कि आप सिर्फ पैसे को लेके तोलना। ये दिस इज़ मटेरियलिस्टिक। जब तक आप रहोगे, जब तक आप सिर्फ पैसे, फाइनेंस एंड आर्थली कंफर्ट को लेके सोचोगे, तब तक तो आप वही जगह पे रह गए ना जहाँ से शुरू किए थे। तो मेनली द रूट चक्र एंड द सैक्रल चक्र। बट आप जब इसको बियॉन्ड जाते हो, लाइक हार्ट चक्र जब आप कवर करते हो, तभी आपको समझ में आता है कि देयर आर मोर थिंग्स, ये आर्थली दुनिया के भी बाहर और सुंदर चीज़ें हैं जो आपको पानी चाहिए। अच्छा, एक और कार्ड लेंगे चक्रा हीलिंग का, और तभी हमको समझ में आएगा चक्रा लव कि कौन सा चक्र आपका। ओह माय गॉड, यस, ओह 2,
ओह 2, देखो दोनों है, दोनों ही सोलर प्लेक्सिस चक्रस है, मतलब आपको सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर काम करना जरूरी है। स्पिरिट बोल रहा है कॉन्फिडेंस, नो वन विल बिलीव इन यू इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, बी योर ओन चीयर लीडर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि सामने वाले को आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आपका पार्टनर का कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमती हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बोलूं कि ना बोलूं, शायद सामने वाले को बुरा लग जाए। भाई बुरा लगने का कुछ नहीं है, लॉजिकली बात करो, सब कुछ एक्सेप्टेड है। दूसरा अबांडेंस, द वर्ल्ड इज अबांडेंट व्हेन यू चूज टू सी इट दैट वे। अगर दुनिया की सारी दौलत आपकी है, क्योंकि दुनिया का जो मालिक है वो आपके पिता है, ऐसे अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप देखोगे कि दुनिया में कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सो आपको ये सिलेक्ट करना है वेदर दुनिया की दौलत आपकी है। अगर ये से सोचते हो तो स्पिरिट यानी शिव शंभू यानी अल्लाह, जीसस, उनके सामने जो हायर कॉन्शियसनेस है उनके सामने आप माथा टेक दो और बोलो हम तो आपके बच्चे हैं, सो आपका जो वही मेरा। ऐसा हो सकता है, या तो फिर आप अपना खटके बनाओ, अपना खाटो, काम करो और अपना बना लो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस में हो। मुझे नहीं लगता इतना करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के ही जाना है। सो जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने, जिस भगवान ने आपको इधर धरती पे लाया है कुछ स्पेशल एक्ट के कारण, उनका काम करो, उनका थोड़ा सुना करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।